हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब 2.1। आज अपन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं अपना कौन सा बट्टा का। ठीक है, लाभ हानि अपनी कंप्लीट हो चुकी है। लाभ हानि का ही पार्ट है अपना बट्टा, उसी के अंदर इसके क्वेश्चन किए जाते हैं, लेकिन मैं आपको इसके क्वेश्चन अलग चैप्टर के माध्यम से करवाऊँगा। ठीक है, तो समझिएगा बट्टा होता क्या है। बट्टा किसे कहेंगे अपन? बट्टा का अर्थ होता है छूट, या अपन बोले इंग्लिश में डिस्काउंट। ठीक है, उसे अपन बोलेंगे बट्टा। और बट्टा हमेशा जो होता है, छूट होती है, वो हमेशा किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पर। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अब अंकित मूल्य आप देखिए कि अंकित मूल्य होता क्या है। अंकित मूल्य वह मूल्य होता है जो किसी वस्तु पर अंकित होता है, या छपा हुआ होता है, या लिखा हुआ होता है, उसको अपन क्या बोलेंगे? अंकित मूल्य। देखिए कैसे, समझिए। जैसे मैं मार्केट में गया किसी दुकानदार के पास, मुझे एक चीनी का पैकेट ख़रीदना है। ये मैंने एक चीनी का पैकेट ख़रीदा और उस पर अंकित मूल्य कितना लिखा हुआ है? 30 रुपये। ठीक है, तो यह उस वस्तु का क्या होगा? अंकित मूल्य होगा। ठीक, अब देखिए आप, ये मैंने चीनी 30 रुपये की ख़रीदी उससे, उसने मेरे को बताया कि ये 30 रुपये की चीनी है। अब उसने क्या किया कि 5 रुपये की मेरे को इसमें उसने क्या दे दी? छूट दे दी। तो ये वस्तु फिर, ये जो चीनी है, ये मैंने कितने में ख़रीदी? उसने मेरे को कितने में बेची है चीनी? उसने 25 रुपये में। ठीक है, समझ रहे हो ना आप? तो अब आप देखिए कि ये होता क्या है, ये अपना क्या है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पे उसने मेरे को क्या दी? 5 रुपये की उसने छोड़ दी, और मैंने उसको ये बेचा कितने में? उसने मेरे को बेचा कितने में? ये 25 रुपये में। तो देखिए आप, क्या होगा? अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य माइनस छूट बराबर अपने पास क्या आया? विक्रय मूल्य। ठीक है, ये चीज़ आप समझ रहे हो ना? अब यहाँ से अपन देखिए आप, अगर यहाँ से अपन को अंकित मूल्य अगर वो पूछे, तो अपन अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे? अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस छूट, यानी कि विक्रय मूल्य के अंदर अपन छूट को ऐड कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा? अंकित मूल्य आ जाएगा। देखिए कैसे कि विक्रय मूल्य मेरा कितना था? 25 में उसने मेरे को ये चीनी बेची, और मेरे को छूट कितने की दी थी उसने? 5 की। ये 5 में अगर इसमें ऐड कर दूंगा तो मेरा अंकित मूल्य कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा ना? तो ये चीज़, ये बेसिक चीज़ें हैं इसकी, इनको आप थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, बाकी आपको एक और चीज़ बताता हूँ मैं इसमें, एक और चीज़ समझिए आप। अगर अब यहाँ पे अगर अपन से ये बोले कि छूट परसेंट निकालने को अपन से बोले कि उसने कितने प्रतिशत की छूट दी, तो वो अपन कैसे निकालेंगे? देखिए, छूट परसेंट बराबर क्या होता है? छूट बटे अंकित मूल्य गुणा 100। तो आप ये चीज़ नोट कर लिएगा, ध्यान में रखिएगा कि हमेशा जो छूट प्रतिशत है वह किस पे निकाली जाती है? अंकित मूल्य पर। और ये जो छूट होती है वो सिर्फ अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। कभी आप क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इन पे छूट कभी भी नहीं दी जाती है। ठीक है, तो छूट परसेंट अपन किस पे निकलेगा? अपना छूट हो गई बटे अंकित मूल्य पर अपना क्या निकलेगा? छूट प्रतिशत निकलेगा। देखिए निकालिए इसको, जैसे 5 की उसने छूट दी, अंकित मूल्य अपना कितना था? 30, और ये गुणा मैंने कर दिया 100, ये कटा 6 बार, तो कितने की छूट देगा वो? 100 में अपन 6 का भाग देंगे, और अपना जो आएगा उतने प्रतिशत की वह क्या दे रहा है? छूट दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, इसको आप भूल मत जाना, कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पे। अपन अब चलते हैं, अब आपको एक और चीज़ बता दूं मैं पहले, इसी के अंदर एक चीज़ और होती है, समतुल्य बट्टा। हम समतुल्य बट्टा किसे कहेंगे? कि अंकित मूल्य पर 2 या 3 बार छूट देने के बजाय एक ही छूट देना क्या कहलाएगा? समतुल्य बट्टा कहलाएगा। देखिए कैसे, समझिए।
जैसे मैं कोई दुकानदार हूँ और मेरे पास 2 ग्राहक आ गए, ये मेरी कोई वस्तु है 100 रुपये की, उसका अंकित मूल्य कितना लिखा हुआ है उस पर 100 रुपये, ठीक है। अभी जो पहला व्यक्ति है जो मेरे पास आया है, उसको मैंने यह वस्तु दी किस पे, 55% छूट पे मैंने यह वस्तु उसको दी, ठीक है। तो 55% में छूट पे दूंगा तो कितने में बेचूंगा मैं उसको, 55, 100 में से 55 अपन निकालेंगे तो मैंने उसको बेची कितने में, 45 में। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, 55 की मैंने उसे छूट दी, तो कितने की छूट दे दी मैंने उसे, 55 की। तो 100 में से अपना अंकित मूल्य 100 था, 100 में से अपन 55 घटाएंगे, मेरे पास निकल गया कितना, 45। यानी कि ये वह वस्तु मैं उसे कितने में बेचूंगा, 45 में। अब आप इधर देखिएगा, इधर फिर मैंने क्या किया कि जो दूसरा मेरे पास कस्टमर था, मैंने उसको पहले 50% की छूट दी और उसके बाद मैंने उसको 10% की छूट दी, ठीक है। इसको समझिएगा, इसको अपन कैसे करेंगे कि 100 मेरा अंकित मूल्य था, मैंने पहले 50% की उस पर छूट दे दी, तो मैंने उसको बेचा कितने में, 50 रुपये में, ठीक है। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ कि वह फिर दोबारा से मैंने उसको क्या किया कि 10% की छूट मैंने फिर से उसको दे दी, ठीक है। तो ये 50 रुपये आया अपने पास एक छूट के बाद, और फिर से दोबारा से मैं 10 की छूट दे रहा हूँ, तो उसे कितने में बेचूंगा मैं, 90 में। या फिर आप 50 का 10% निकाल दो, 5 आएगा, 5 को 50 में से आप माइनस कर दो, अपना आ जाएगा। या फिर आप 10 की छूट दे रहे हैं तो डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, 90 से इसको गुणा कर देंगे। तो ये देखिए आप, तो मैंने वह वस्तु उसको कितने में बेची, 9 पंजे 45 में। तो समतुल्य बट्टा का मतलब क्या है कि 2 अलग अलग अंकित मूल्य पर 2 अलग अलग छूट, 2 या 3 अलग अलग छूट देने के बजाय एक ही छूट देना क्या कहलाता है, अपना समतुल्य बट्टा कहलाता है, ठीक है। अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चनों पे। बेसिक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ इसके, ठीक है। देखिएगा, क्वेश्चन है अपना, एक दुकानदार ने एक पैंट के 350 रुपये में, एक दुकानदार ने एक पैंट 400 के स्थान पर कितने में बेची, 350 रुपये में बेची। तो दुकानदार ने उस पैंट पर कितने प्रतिशत की छूट दी, ये अपन को निकालना है। अब आप देखिए कि मैंने आपको बोला कि अपन को निकालना क्या है, छूट प्रतिशत, और छूट प्रतिशत हमेशा किस पे निकाला जाता है, अंकित मूल्य पे। तो यहाँ पे देखिए आप, अंकित मूल्य अपन को क्वेश्चन में दे रखा है कि अंकित मूल्य उस पैंट का मूल्य कितना दे रखा है अपन को, 400 रुपये, ठीक है। ये उसका अंकित मूल्य है। आगे बोल रहा है कि वह उसको कितने में बेचता है, तो उसका विक्रय मूल्य अपने पास आया 350, वह इसको 400 के स्थान पर 350 में बेचता है। फिर अपन से इसकी छूट प्रतिशत पूछा है। तो देखिए आप, छूट परसेंट बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया कि छूट बटे अंकित मूल्य गुणा 100, ठीक है। छूट हमेशा किस पे निकलेगी, अंकित मूल्य पर निकलेगी। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना, मैं बार बार आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। अब देखिए आप, छूट उसे कितने की हुई, 400 उसका अंकित मूल्य था, विक्रय मूल्य उसका कितना है, 350। तो ये देखो 400 में से अपन 350 निकालेंगे तो मेरे पास छूट कितनी आई, 50 की। तो उसने 50 की छूट की है, कितने पे की है, 400 पे अंकित मूल्य पे, और ये लो 100 से मैंने कर दिया इसको गुणा, ये मैंने काटा, 2 जीरो से 2 जीरो कटी। आगे इसको अपन हल करेंगे तो 50 में आप 4 का भाग दीजिए, 4 एकम 4, यहाँ पे बचा 1 और 0, 10, 10 में 4 का देंगे 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8। अब ऊपर कितने बचे, 2, नीचे कितने हैं, 4, ये कट के हो जाएगा कितना, 1/2। यानी कि वह इसे कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है, 12 से ही 1/2% की वजह से छूट दे रहा है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपनी वस्तुओं को क्रमशः 20%, 30% और 10% बट्टा पर बेचता है, तो समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने आपको पहले समझा दिया कि समतुल्य बट्टा क्या होता है, 3-4 अलग अलग छूट देने के बजाय एक ही छूट देना क्या कहलाता है, समतुल्य बट्टा कहलाता है। तो देखिए आप, अपन चलते हैं क्वेश्चन को हल करते हैं। माना
अपना अंकित मूल्य अपन मान के चलते हैं, अंकित मूल्य अपना कितना मानते हैं अपन 100। ठीक है, अब अगर जिसने प्रतिशत अच्छे से पढ़ी हो तो ये क्वेश्चन वो आराम से कर सकता है, लाभ आनी चाहे उसने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो वो मैटर नहीं करता है, ये क्वेश्चन वह डायरेक्ट कर देगा। देखिए कैसे कि अगर अपना अंकित मूल्य कितना है 100 अपन ने मान लिया, पहले आप इसका बेसिक समझिए, मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ उसका कि उसका अंकित मूल्य कितना है 100। पहले वह क्या कर रहा है, वह 3 छूट दे रहा है उसको, कितने कितने की, वह पहले 20 की छूट दे रहा है, फिर 25% की छूट दे रहा है, फिर वह 10% की छूट दे रहा है। तो आप एक चीज़ समझिए, आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे मत कर देना 20 और 25 कितना हुआ 45 और 45 10 55, आप डायरेक्ट ऐसे मत कर देना इनको ऐड करके कि 45% की वह छूट देगा, आपका गलत हो जाएगा। ये इसका कहने का मतलब ये है कि वह पहले 20% की छूट देगा। तो अब देखिए अगर वह 100 पे 20% की छूट देगा यानी कि माइनस, तो अब देखिए आप 100 पे 20 की छूट देगा तो ये लो कितने की छूट दी उसने 10 दूनी 20, तो वह 20 की छूट दे रहा है तो बेचेगा कितने में 80 में। अब आगे उसने क्या बोला है कि फिर वह दोबारा से क्या कर रहा है, दूसरी छूट उसने कितने की दी 25 की, तो ये लो -25% की वह दोबारा से छूट देगा तो कितनी छूट आएगी 80 का, जब अपन ने 25% निकाला ये काटा, ये 4 से कटा 2 बार, सॉरी ये 2 से कटा, डायरेक्ट काटो आप 25 चौक अपने पास कितना आया 100 और ये 4 से कटना कितनी बार 20 बार, यानी कि वह दोबारा से कितने की छूट दे रहा है 20 रुपये की छूट दे के वह अब उसने कितने की बेची हुआ 60 की। आगे बोल रहा है कि वह फिर से 10% की इस पर क्या करता है छूट देता है, तो देखिए आप वह फिर से क्या किया उसने 10% की छूट दी, तो अब वह उसे कितने में बेचेगा, तो अब देखिए आप अपन जब 60 का 10% निकालेंगे तो कितना आया 6, यानी कि वह 6 रुपये की क्या दे रहा है फिर से छूट दे रहा है, तो 6 की छूट देगा तो उसने वह बेची कितने में 54 रुपये में। अब आप देखिए समझिए कि उसने ये 3 छूट देने के बाद उसने वह कितने में बेच दी 54 में उसने बेच दी, तो उसने छूट कितने की दी, तो अपना अंकित मूल्य कितना था 100 रुपये और उसने बेच दी कितने में 54 में, तो अपनी छूट कितनी आ जाएगी 46, यानी कि उसने कितने की छूट दी है 46 की, या अपन कहें यहाँ से कि उसने 46% की क्या दी है छूट दी है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने आधार क्या माना है अंकित मूल्य कितना माना है 100 माना है। ठीक है, इसलिए अपन यहाँ को 46 या अपन 46% भी कर सकते हैं, या आप निकालिए 46 की उसने छूट दी है कितने पे, अंकित मूल्य कितना था 100 और 100 से कर दीजिए गुना, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, अपना कितना बच गया 46%। ठीक है, अब देखिए अगर अपन इसको डायरेक्ट करें, डायरेक्ट अपन को करना हो इसको अपन डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये मैंने आपको बेसिक समझा दिया एक एक पार्ट से कि भाई ये ऐसे होता है। डायरेक्ट कैसे करेगा वह कि अंकित मूल्य कितना है 100, ठीक है, वह 20 की क्या दे रहा है पहले छूट दे रहा है, तो 20 की छूट देने के बाद वो उसे कितने में बेचेगा 80 में बेचेगा, तो 80 बटे कितना हो गया 100। फिर उसने क्या किया कि अब उसकी रेट इतनी हो गई, अब वह क्या कर रहा है कि वह उसे 25% फिर से छूट दे रहा है, तो 25 की छूट देने के बाद वह कितने में बेचेगा उसको 75 में, तो ये लो 75 बटे 100। ठीक है, अब गुना, अब देखिए आप वह फिर इस पर क्या बोल रहा है कि 10% की वह फिर से इस पर छूट दे रहा है, 3 छूट दे रहा है, तो 10% की वह छूट देगा तो बेचेगा कितने में 90% में, तो ये लो 90 बटे 100। अब देखिए अब इसको आप हल करिए, ये 100 से 100 कैंसिल हुआ, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी और 25 75 और 25 चौक 100, ये 25 से कट गया अपना, और अब देखिए आप ये 4 से कटा कितनी बार 2 बार, आप गुणा कीजिए 9 दूनी 9 27 और 27 दूनी 54, यानी कि उसने वह वस्तु बेची कितने में 54 रुपये में उसने बेची, तो उसने छूट कितने की तो 100 अपना अंकित मूल्य था और 54 में उसने बेचा है, तो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपन करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी छूट आ जाएगी कितने की 46 की, या 46%। उसने कितने प्रतिशत की छूट की, इसका समतुल्य बट्टा कितना होगा अपना
46% उसका समतुल्य बट्टा होगा। यानी कि बार बार 2-3 छूट देने के बजाय एक ही छूट, चाहे तो वह ऐसे 3 छूट दे के उसको बेच दे या फिर डायरेक्ट एक छूट उसको दे के वह बेच दे। ठीक है, ये होता है अपना समतुल्य बट्टा और उसको अपन ऐसे हल करते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप कि 600 रुपये के रेडियो के मूल्य पर 20% की कटौती तथा फिर 10% की कटौती की गई, तो बताओ अब उसका मूल्य क्या होगा। ठीक है, और दूसरा इसी में एक और क्वेश्चन अपन से पूछा है कि उसने कितने रुपए की छूट दी। देखिए आप इसको समझिए, अपना अंकित मूल्य अपन को कितना दे रखा है, अंकित मूल्य कितना दे रखा है 600, क्योंकि जहाँ पे छूट का नाम आ गया वहाँ की अपन को मान के चलना है कि छूट हमेशा किस पे होती है, अंकित मूल्य पे। तो जो क्वेश्चन में अपन को सामान का मूल्य दे रखा है वो उसका क्या है, अंकित मूल्य ही है। ठीक है, तो रेडियो का मूल्य दे रखा है 6000 रुपये, यानी उसका अंकित मूल्य कितना होगा 6000। अब उसने क्या किया कि 6000 पे 20% की कटौती की पहले। तो आप देखिए 6000 पे 20 की कटौती करेगा तो कितने में बेचेगा, तो बेचेगा कितने में, तो देखिए आप 6000 पे 20 की कटौती करके बेचेगा उसे 80 में। तो 80/100, ये 0 से 0 मैंने काटी और 8 6 48 और ये 2 0 ये लग गई, यानी कि वह कितने में बेचेगा उसे 4800 रुपये में बेचेगा। अब दोबारा से वह क्या बोल रहा है कि अब दोबारा से उसने उस पर कितनी कटौती की है 10% की, वह फिर से छूट दे रहा है। तो अब दोबारा से उसे कितने में बेचेगा, दोबारा से बेचेगा कितने में, पहले उसने कटौती करने के बाद रेट हुई थी उसकी 4800, अब वह 10 की फिर से छूट दे रहा है तो 90 में बेचेगा। तो ये लो काटिए आप, इनको गुणा कीजिए, 9 × 72, ये अपना है 2, हासिल की कितनी आई 7 और 9 चौक 36 और 36 से 7 अपना कितना हुआ 43 और ये 0 बची हुई थी ये यहाँ पे उतार दी, यानी कि वह उसे कितने में बेचेगा 4320 रुपये में वह उसको बेचेगा। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन का आंसर अपने पास आ गया। अब दूसरा अपन से पूछा है कि उसे कितने की छूट हुई है, रुपए में अपन से पूछा है कितने की छूट हुई है, तो उसका अंकित मूल्य कितना था 6000 और विक्रय मूल्य अपने पास कितना आ गया उसका 4320। तो छूट कितने की होगी, अंकित मूल्य में से अपन विक्रय मूल्य निकाल लेंगे तो अपने की आ जाएगी, छूट आ जाएगी। तो निकालिए आप, अब ऐसे आप क्या करिएगा, ऐसे निकालेंगे तो आप माइनस करेंगे तो 4320 है, तो आप इसमें से पूरा निकालिए, 4400 इसमें से निकालेंगे आप तो अपने पास कितना आया 1600 और अपन ने 80 इसमें से ज़्यादा निकाला है, वो 80 अपन यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो अपने क्या आ गया कि उसे कितने रुपए में कितने की छूट दे रहा है 1680 रुपये की दे रहा है। ठीक है, अब आप इसको अगर डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट अपन कैसे करेंगे वो भी आप देख लीजिए कि अपना अंकित मूल्य कितना आया था उसका 6000, पहले वह क्या कर रहा है 20% की कटौती कर रहा है, यानी कि 20 की छूट के बाद वह कितने में बेचेगा 80 में, तो अपना हो गया 80/100। उसके बाद वो 10 की फिर कटौती कर रहा है तो वो कितने में बेचेगा 90 में, तो ये लो 90/100 हो गया। ये 2 0 से अपनी 2 0 कटी और ये 2 से अपनी ये 2 कटी। अब देखिए 9 अंटे कितने हो गए 72 को जब अपन 60 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा, देखिए 6 को 72 से करिए, 6 दूनी 12, हासिल आई कितनी 1 और 7 6 42 या 6 संते 42 से कितना हुआ अपना 43 और ये 0 मैंने यहाँ पे लगा दी। तो अपने पास कितना है कि उसे कितने में बेचेगा 4320 में। और दूसरा क्वेश्चन अपन यहाँ से निकाले कि उसे कितने की छूट देगा, तो अंकित मूल्य में से अपन जब विक्रय मूल्य अपन घटाएंगे तो अपने पास निकल के आएगा कि 1680 रुपये की वह क्या देगा छूट देगा। ठीक है दोस्तों, आ रहा है ना समझ। तो देखिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप पेन और कॉपी साथ में लेके बैठिए और इनको हल करते चलिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप जब खुद हल करने की कोशिश करोगे ना तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। अपना अगला क्वेश्चन है कि कोई दुकानदार एक रेडियो पर 30% व 25% की क्रमिक छूट, क्रमिक का मतलब लगातार वह 2 छूट दे रहा है,
छूट दे के 630 रुपये में बेचता है तो बताओ अंकित मूल्य उसका क्या होगा। अब अपन से क्या पूछा है उस क्वेश्चन में, अंकित मूल्य पूछा है। तो आप देखिए अपन करते हैं इसको कि माना अंकित मूल्य अपना कितना होगा x, ठीक है। तो अब देखिए आप उसका अंकित मूल्य x है, तो क्वेश्चन में बता रखा है कि पहले वह कितने की कटौती करता है 30 की, और फिर वह करता है कितने की 25 की कटौती अंकित मूल्य पर। तो देखिए अपना अंकित मूल्य अपना कितना है x है, x पर पहले 30 की कटौती करेगा तो बेचेगा कितने में 70 में, तो अपन क्या कर देंगे 70/100। आप डायरेक्ट समझिए, बेसिक मैंने आपको बता दिया, बेसिक भी इसका ऐसे ही होगा, तो आप देखिए इसको, ठीक है। अब दोबारा से उसने क्या किया कि 25% की इस पर क्या की है उसने कटौती की है, यानी कि उसको कितने में बेचा उसने 75 में, तो ये लो 75/100। अब देखिए कि उसने अंकित मूल्य पर 2 छूट देने के बाद कितने में बेचा है 630 में, ठीक है। ये बात अपन को क्वेश्चन में दे रखी है। अब आपको इस कैलकुलेशन को हल करिए, 25×75, ये 25 चौका है 100, ये 0 से 0 कैंसिल, अपना ऊपर बचा कितना 7 या 21, 21x बटे 10 को 4 से गुणा करेंगे तो अपना कितना आया 40, और बराबर में अपना कितना आया 630, ठीक है। अब आप देखिए अपन को x का मान ज्ञात करना है, x अपन ने माना है अंकित मूल्य अपन को निकालना है। कैसे निकालेंगे, x बराबर 630 इस साइड में है, जब इसके गुणा में है 21/40, तो इधर आके ये चेंज हो जाएगा, और जो इसके बट्टा में है वह ऊपर चला जाएगा, और जो इसके गुणा में है वह इसके बट्टे में लग जाएगा, ठीक है। अब काटिए 21 63, ऊपर बचे 30 और गुणा में 40 हैं, तो अपन जब 30 को 40 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आया 1200 रुपये, यानी कि उसका अंकित मूल्य कितना था रेडियो का 1200 रुपये। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने आपको डिस्काउंट से संबंधित जो भी 2-4 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए बिल्कुल बेसिक से, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।